नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम, लेकर हाजिर हूं डिबेट का नंबर 1 शो ताल ठोक के। नवरात्रि में मीट की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर देश के अलग अलग शहरों में तेज मांग उठने लगी है। कई हिंदू संगठन मीट की दुकानों को बंद कराने पर अड़ गए हैं। वहीं कई जिलों में प्रशासन मीट की दुकानें बंद करने से सहमत भी दिखाई दे रहा है। वहीं मुस्लिम समुदाय इस पर सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना है कि इतने साल पुराना रिवाज अब क्यों बदला जा रहा है। इन सबके बीच वाराणसी और मथुरा में नगर निगम ने नवरात्रि तक मीट मांस की बिक्री पर रोक लगा दी। उधर मुंबई में भी अवैध मीट की दुकानों पर बीएमसी छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान कई दुकानदारों ने बीएमसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बहस भी की है। ऐसे में सवाल यह है कि अवैध मीट की दुकानों पर हो रहे एक्शन से भाईजान क्यों भड़क रहे हैं। सवाल यह भी है कि आखिर इस मुद्दे को क्यों बढ़ाया जा रहा है। सवाल यह भी है कि त्योहारों पर हिंदुओं की मांग से किसी को आखिर क्यों परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यह कि नॉनवेज की दुकानों को बंद कराने का मुद्दा मूंछ का सवाल आखिर क्यों बना लिया गया है। आज इसी अहम मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। निश्चित रूप से इनलीगल दुकान बंद करने में क्या है। यदि मंदिरों के पास हो, कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थानों पे हो, तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए, ये मेरा मानना है। मीट को लेकर के आप टारगेट कर रहे हो कि मीट को लेकर के आपने टारगेट कर दिया। मीट क्या सिर्फ मुसलमान खाता है? मुर्गा मंडी बंद हो जाती है। मैं तो फिर भी कहा कि 10 दिन नहीं खाओगे तो घिस थोड़ी जाओगे, मत खाओ। ये बात शराब की दुकान पे क्यों नहीं लागू करते? शराब की दुकान ही बंद कराइए। खुले में जो बिकती हैं, जो मीट और मांस की दुकानें हैं, जो खुलेआम बिकती हैं, ऐसी दुकानें को बंद करना होगा। वही गलत है भाई। चाहे मुसलमान गए वहाँ दुकान खुली चाहिए, या हिंदू है वहाँ बंद होनी चाहिए। वह मक्खी मांस पर भी बैठ रही है और उस प्रसाद पर भी बैठ रही है, तो वह प्रसाद अशुद्ध हो रहा है। तो हमारी मांग ये है कि वो मांस बिक्री नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं जो भी मीट मांस बेचते हैं, कम से कम नवरात्रों में तो ये दुकानें बंद करें। हिंदुआनी इलाका है तो वहाँ दिक्कत होती है हिंदू भाइयों, तो वहाँ बंद कर दी जाए। ये भारत हिंदुओं का देश है, सनातन का देश है, तो यहाँ सनातनियों के हिसाब से कार्य चलेगा। अवैध रूप से चलाई जा रही थी। हाँ, ये मीट की इस दुकान पर कार्रवाई हुई है। पुलिस जो है बंदोबस्त है। जो नवरात्रि में मतलब जो मटन मछली की दुकान बंद होना। नवरात्र में मीट शॉप जिनको इच्छा है वो खा सकते हैं, जिनको नहीं इच्छा है वो नहीं खा सकते हैं। और चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। खबर यह है कि नवरात्रि के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है। मंदिर के आसपास मीट की दुकानें बंद की जाएंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यह आदेश जारी कर दिया गया है। नवरात्रि के लिए सीएम योगी ने यह बड़ा आदेश जारी किया है। इसके अलावा अवैध बूचड़ खानों पर भी एक्शन लिया जाएगा। प्रीति श्रीवास्तव जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीति, जरा डिटेल में बताइए, योगी ने क्या ऑर्डर रिलीज किया है? देखिए, सीएम योगी लगातार इस चीज़ को लेकर सीएम योगी लगातार ये कह रहे थे कि जिस तरीके से मंदिर के आसपास जो है वो मीट की दुकानें नहीं होनी चाहिए। और इसको देखते हुए अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात कही थी, साफ तौर पे कहा था कि जो बूचड़ खाने हैं उनको बंद किया जाएगा। और इसको लेकर जो अवैध बूचड़ खाने हैं, जो इनलीगल तौर पे चल रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनको लेकर कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी। और कुछ दिन पहले इसको लेकर बड़ी कार्रवाई सीएम योगी के तरफ से की भी गई थी। और अब एक बड़ा आदेश जो है वो सीएम योगी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब जो है जो मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर इस तरीके से जो मीट की दुकानें हैं उनको सभी दुकानों को बंद किया जाएगा। और इस आदेश में एक बड़ी बात ये भी है कि जो मीट की दुकानें हैं उन सब का लाइसेंस भी चेक किया जाएगा कि जो दुकानें हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, जो मंदिर के आसपास नहीं है लेकिन किसी और क्षेत्र में, तो उन दुकानों के पास उनका लाइसेंस है या नहीं है, इस चीज को लेकर भी बात की जाएगी। इस चीज
चीज को लेकर भी पूरी चेकिंग की जाएगी, पूरा जो टीम है टीम गठित की जाएगी और जो अवैध जो ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए। तो प्रीति इस वक्त डिटेल दे रहे हैं कि 100 मीटर के दायरे में जो मीट की दुकानें हैं उनको बंद किया जाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, श्रीराज नायर है, प्रवक्ता है वीएचपी के, राशिद शरीफ हैं, अध्यक्ष हैं SIMPLB के, हाजी रंगरेज नेता हैं AIMIM के, महंत नवल किशोर दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के, हिंदू धर्मगुरु हैं, अमन गिरी महाराज जी इस वक्त हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं अनुराग भदौरिया आप इस पर दीजिए, क्योंकि अभी अभी ये आदेश आया, अब तक तो मांग हो रही थी, हिंदूवादी संगठन ये मांग कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है 100 मीटर की दूरी पर मंदिर से अगर है तो मीट की दुकान बंद की जाएगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा सीधा सा मानना है, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था शराब की दुकानों में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी। तो क्या ये एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री उत्तर प्रदेश को शराब के नशे में क्या झोंकना चाहती है सरकार? क्यों एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी? जब ये पूछा गया तो कह रहे थे कि लास्ट मंथ चल रहा था, तो क्या हो जाएगा, शराब फ्री बिकने लग जाएगी क्या फ्री में लोगों को हम शराब बेचेंगे और शराब को हम शराबी बनाना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को? सवाल ये भी तो है। इस पर सरकार ने क्यों नहीं आदेश पारित किया? क्यों नहीं सरकार ने रोका कि एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री क्यों दे रहे हैं आप? तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को अपने हिसाब से देखती है। आपको मीट की दुकान बंद करनी कर दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर जितनी दूरी पे भाई, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समाज के अंदर में अमन चैन रहे। अगर आपको मीट की दुकान बंद करनी है तो मंदिर के 100 मीटर दूरी पे बंद कर दीजिए ना, किसी को क्या ऑब्जेक्शन है? मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है भाई। मीट जिनको खाना होगा वो अपना जहाँ होगा वहाँ से लाएंगे भाई। इस हिंदुस्तान में कोई एक कम्युनिटी तो मीट खाती नहीं है, सारे हिंदुस्तानी खाते हैं। तो जो मांसाहारी हैं समाज के अंदर में उन, और ज़्यादातर मांसाहारी कौन है सबको पता है कि मांस तो हर दुकानों में हर घरों में बनता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके यहाँ पे मीट बनता है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक धर्म विशेष के यहाँ मीट बनता है। मीट तो हर हिंदू के यहाँ ही बनता है, मुस्लिम के यहाँ ही बनता है। हर हिंदू कैसे कह सकते हैं? नहीं अनुराग भदौरिया, एक मिनट अनुराग भदौरिया, ये कैसा पॉइंट हुआ? हर हिंदू के घर में बनता है, ये कैसे आप तय कर सकते हैं? हाँ, कुछ हिंदुओं के घर बनता है, ये आप कह सकते हैं, इसमें हर हिंदू नहीं, मैंने कहा हिंदू नहीं, मैं हर हिंदू के नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं कि मीट तो हिंदू मुस्लिम सभी खाते हैं। तो चाहे 100 मीटर ना हो, चाहे 500 मीटर पे हो, चाहे 1 किलोमीटर पे हो, कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? किसी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मीट की आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कीजिए जी। ये जरा बताइए, नाजिम खान हमारे साथ हैं। नाजिम खान, मुझे एक बात बता दीजिए, माफ कीजिए, नाजिम खान जी हमारे साथ नहीं है, हाजी रंगरेज हैं हमारे साथ। हाजी रंगरेज, जरा ये बताइए कि आपको दिक्कत है मीट की दुकानें मंदिरों के आसपास बंद की जाएं तो? देखिए, परंपरा शुरू से चलती आ रही थी, मगर जब से 2014 के बाद से जब भाजपा की सरकार और डबल इंजन की सरकार आई तो उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरीके के आदेश लेकर आते हैं। पहले कहा था कि नाम बताओ, अब कह रहे हैं कि नवरात्रों में वो करो। अरे जो असली चीज़ें हैं वो है शराब, जो 100 बुराइयों की एक बुराई है। शराब की दुकानें भी बंद कराओ, 100 मीटर के अंदर जो मंदिर और मस्जिद के आसपास हैं उन्हें भी बंद कराओ। हाँ, फिर हम समर्थन करते हैं कि फिर आप मीट की भी दुकान हम नवरात्रों में बंद होनी चाहिए। मगर जब आप एक तबके की चूड़ी टाइट करने के लिए, एक तबके को दबाने के लिए इस तरीके की काम करेंगे और आदेश देंगे, तो ये तो सवाल पूछने वाली तो बात, सरकार खुद ही ऐसा काम करती है कि लोग उसका रिएक्शन करें, फिर लोग उसकी बातें हों, चर्चा हो। तो सरकार भी चाहती है कि जो असली मुद्दे हैं जो देश के, उनसे ध्यान भटकाया जाए और इस तरीके की बातें हों, हिंदू मुसलमान हो तो शमशान कब्रिस्तान की बात हो। मुझे इस तरीके से ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे एक और रिएक्शन ले लीजिए। मैं चाहता हूं राशिद शरीफ, जरा आप भी बता दीजिए, ये 100 मीटर की दूरी वाला जो आदेश है, या जो इससे पहले और भी शहरों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो आदेश आ गया, बाकी और शहरों में मांग हो रही है, मुंबई में भी मांग हो रही है, क्या आपको ये लगता है कि ये आदेश ठीक है कि मीट की दुकानें बंद रहें कम से कम 9 दिन? क्या बिगड़ जाएगा? बहुत बिगड़ जाएगा सर, बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा। पूरा कारोबार ठप हो जाएगा, घरा बंद हो जाएंगे, घरा खाना अनाज के लिए है सो मुश्किल हो जाएगी वो लोगों को। अगर मैं योगी जी को जो बता रहा हूं सर कि उनके पास यूपी में मुजफ्फरनगर में अल नूर एक्सपोर्टर्स बोल के बीफ का बड़ा कारोबार है,
तो रोटी बंद ऐसे हो रही तीन है। बड़े कारोबार है यूपी में। मांस बंद हो रहा है। सुनिए महाराष्ट्र में गाय को काटने के बड़े कारोबार है यूपी में 3। एक मिनट कौन सा पॉइंट? रुक जाइए। बड़ा पॉइंट आप कह रहे हैं, गाय काटने, कहाँ कट रही गाय, जरा बताइए, डिटेल बताइए, कहाँ गाय काटने का लाइसेंस है? चलिए नहीं, फेक न्यूज मत फैलाइए। जगह बताता हूँ सर मैं आपको। नहीं, फेक न्यूज मत फैलाइए। गाय काटने का लाइसेंस कहाँ है? आप गोवा चलिए सर। मुझे आप बताइए ना, कहाँ मुजफ्फरनगर किसका नाम ले लिया आपने? कौन सा मुंबई का नाम ले लिया? उनके नाम बताइए पहले। मुजफ्फरनगर। हाँ, तो कहाँ गाय कट रही है? मुजफ्फरनगर में गाय कट रही है, डिटेल बताइए। और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, जी न्यूज की नहीं है। मुजफ्फरनगर में इस फेक न्यूज की जिम्मेदारी आपकी है, जी न्यूज की नहीं है। नहीं हो रहा है ऐसा कुछ, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। और सर एक मिनट सर सुनिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए जी। सुनील सूद नाम है उनका, जो ओनर है उसके, सुनील सूद, पूरा डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। और एक है एबीबी बीफ एक्सपोर्टर्स। मैं आ रहा हूं राशिद शरीफ, आपके इस सवाल के साथ मैं चल रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला है। मैं चाह रहा था कि 3-4 रिएक्शन आ जाएं तो ठीक ठाक जवाब प्रेम शुक्ला के पास समय होगा देने के लिए। प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब दीजिए। एक तो आपने राशिद शरीफ की बात सुनी और वो ये भी कह रहे हैं कि सब कारोबार ठप हो जाएगा, खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा अगर 9 दिन के लिए मीट की दुकानें आप लोगों ने बंद करा दी तो। प्रेम शुक्ला जी देखिए, अभी जो है अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जो है वो मीट सब खाते हैं, हिंदू भी खाता है, मुसलमान भी खाता है, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब खाते हैं। दूसरी तरफ हाजी रंगरेज जी और ये राशिद शरीफ कह रहे हैं कि नहीं साहब, इससे जो है मुसलमानों को तकलीफ होगी, मुसलमानों एक वर्ग विशेष को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। तो पहले ये तीनों इस बात पर ही सहमत नहीं कि असल में हो क्यों रहा है ये और कौन इसका शिकार होगा, किसको इसकी पीड़ा होगी। तो पहले ही इस पर एक मत नहीं है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में किसी को गऊ काटने का लाइसेंस मिलेगा, इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1960 के दशक से गऊ हत्या प्रतिबंधित कानून कांग्रेस के कार्यकाल में बना था और ये कह रहे हैं कि उसके लिए लाइसेंस मिलेगा। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े झूठे हैं ये और कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये। और आप वेरीफाई कर लीजिए, जी न्यूज के पास तो अपनी टीम है, मुजफ्फरनगर की टीम को दौड़ा दीजिए और चेक करा लीजिए कि इनका झूठ जो है उसका पर्दाफाश भी करना, मुझे लगता है पत्रकारिता का दायित्व है कि किस तरह से आपके चैनल पर आकर सुबह शाम लोग झूठ बोलते हैं और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हैं, यह साफ हो जाएगा। जहां तक बात है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो आदेश है, अगर मंदिरों के आसपास में मीट की दुकानें बंद हो जाती हैं तो किस जाति को, किस धर्म के आदमी को नुकसान हो रहा है भाई? अगर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का जो एक मामला है, अगर वो दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी सिर्फ योगी आदित्यनाथ या उत्तर प्रदेश तक क्यों? क्योंकि दिल्ली के विधायक भी ये मांग उठा रहे हैं, मुंबई में भी मांग उठा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जगह मांग कर रहा है, भोपाल में मांग उठ रही है। तो और राममोहन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राममोहन जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पर्युषण का महीना होता है, जैनों का त्योहार होता है। पर्युषण के महीने में मुंबई का कत्लखाना बंद कर दिया जाता है। मीरा भाईंदर बगल में महानगर पालिका, वहां मांस की बिक्री और यह वर्षों से चल रहा है, लेकिन किसी को आपत्ति नहीं, किसी कसाई ने आज तक इस बात पर आपत्ति नहीं की कि साहब पर्युषण के महीने में आप मांस का कारोबार बंद कर देते हैं, इससे मेरे घर में अनाज नहीं आ रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसा एक भी मामला नहीं पाया गया है। लेकिन सब कुछ भी कल्पना के आधार पर कुछ भी कह देना टेलीविजन पर आकर, ये बहुत भयंकर परंपरा है कि अनुराग भदौरिया आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, फिर मैं महाराज जी के पास चलूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया आपको अनुराग जी कि हिंदू मुस्लिम करके जो है मुसलमानों को भड़का दे और दंगा करा दे। मैं तो जी अनुराग, मैं तो मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ, उनको करना वरना कुछ नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ समाज के अंदर में एक नई राजनीति को जन्म देना रहता है, क्योंकि समाज के जो असली मुद्दे हैं ना उस पर चर्चा ना हो जाए। अरे भाई, किसने आपको रोका है? ये चाहे आप 1 किलोमीटर दूर पे कर दीजिए, चाहे हमेशा के लिए बंद करवा दीजिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद, उसके बगल में ना मीट का व्यापार होगा ना शराब की दुकान होगी। एक तरफ 1 बोतल के साथ 1 बोतल शराब फ्री बंटवा रहे हैं, दूसरी तरफ दूसरी बात कर रहे हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया था सरकार कंफ्यूज क्यों है? सरकार बंद करवा दे ना, शराब की दुकान ही बंद करवा दे, मीट की दुकान ही बंद करवा दे। हम कब कहते हैं कि शराब और मीट की दुकान खुली रहनी चाहिए? बंद करवा दीजिए ना, लेकिन 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देंगे, तब क्यों दिलवाते? तब क्यों नहीं आपने पकड़ा भाई? क्या आप शराबी बनाना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश को?
ये शराब का ये क्या उत्तर प्रदेश में माने शराब एक साथ एक बोतल फ्री देके समाज के अंदर कैसा मैसेज देना चाह रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ ना भाई। आप एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए शराब, मीट बंद होना चाहिए, तो कर दीजिए बंद। हम आपकी सरकार केंद्र में भी राज्य में भी है, फिर एक बोतल के साथ एक बोतल शराब क्यों बिक रही है? बंद करवा दीजिए ना भाई। से हम तो कहते हैं सब बंद करवा दीजिए, किसी ने मना तो किया नहीं है आपको भाई। वो अभी जो एक के साथ एक बोतल वाली स्कीम आई उसको लेकर कह रहे हैं कि भाई अगर नॉनवेज बुराई दिखाई देती है तो शराब भी बुराई है, उसको लेकर क्यों इतने सख्त नहीं होते? नहीं, शराब की दुकानें बहुत बार बंद होती हैं। ऐसे बहुत सारी तिथियां जिसमें शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। चुनावों के समय शराब की दुकानें बंद कर दी जाती हैं और एक बोतल पर एक बोतल फ्री। अनुराग भदौरिया जिस पार्टी के मुरीद हैं और अखिलेश यादव जिसका प्रचार करने गए थे, केजरीवाल वो तो कर रहे थे स्कीम, मुझे पता थी। बाकी कहीं अगर इस तरह की स्कीम है तो अनुराग भदौरिया एक शिकायत कीजिए ना, आपका सुझाव और आमंत्रित है ना। शराब नहीं इस तरह से शराब का, देखिए इस देश में जो है शराब का कारोबार प्रतिबंधित होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मद्य निषेध का विभाग होता है बाकायदा, तो मद्य निषेध विभाग को आप इस तरह की जो है जानकारियां सूचनाएं दे सकते हैं, उसका स्वागत है। लेकिन इसके लिए मांस नहीं, मांस के मामले में आप शराब को क्यों लेकर आ रहे हैं भाई? मंदिरों के अगल बगल मांस की दुकानें प्रतिबंधित कर दी गई तो आप शराब का रोना रो रहे हैं। शराब का प्रसार भी अच्छी चीज नहीं है। समाज में जितना शराबबंदी हो जाए उतना बेहतर है। अच्छा है आपका सुझाव, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपके इस सुझाव को जो है आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ठीक है अनुराग जी, क्विक, फिर मुझे दूसरे विमानों पे जाना है। एक सेकंड, तो वही तो बात है, मेरा सुझाव है तो मानिए ना। उस सुझाव को मानते कहाँ हैं? अभी बिक रही थी ना, लाइन लगी थी ना, आपने देखा था, एक के साथ एक शराब मिल रही थी। तो मेरा एक समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी बांसबंदी पर बहुत दिनों से सुझाव था, अब माना गया, किस दिशा में आपका भी सुझाव देना ऐसे जारी रखिए। नहीं, आप सुनिए, स्लॉटर हाउस सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। स्लॉटर हाउस बंद करवा दीजिए। क्यों स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। स्लॉटर हाउस भी बंद करवा दीजिए ना। क्यों चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में स्लॉटर हाउस? नहीं चलने चाहिए ना, मैं तो खुद कह रहा हूँ बंद करवा दीजिए। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा सुझाव, ये भी अच्छा सुझाव है आपका। भाई आपकी सरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिवेदन दीजिए भाई साहब। अरे सब सुझाव अच्छा है अनुराग जी, एक सलाह है, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिवेदन दीजिए, लेकिन करेंगे। सुनिए, नहीं सुझाव तो सुनिए, ठीक है, सुझाव प्रतिवेदन तो दीजिए। महंगाई भी खत्म कर आप एक मांग तो है कि समाजवादी पार्टी की मांग है, खत्म कर दीजिए। भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मांग की, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया की मांग है। एजुकेशन व्यवस्था, राममोहन जी याद करिए, समाजवादी पार्टी की मांग है स्लॉटर हाउस बंद। इतनी देर से मांग रहे हैं कि समाज के अंदर में। ठीक है, अब अनुराग भदौरिया उनका कहना है कि आप समाजवादी पार्टी को अच्छा मांग पत्र जारी करा दीजिए, तो इस पे सरकार जरूर सोचेगी और आपकी मांग अच्छी है, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक मांग पत्र समाजवादी पार्टी जारी कर दे और इसके बाद अच्छा ठीक है, वो प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, लेकिन अब मुझे दूसरे मेहमान पे जाने दीजिए प्लीज। मैं मांग कर रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, ज्यादा नहीं, एक सेकंड। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए। मैं तो मांग कर रहा हूं कि आप महंगाई खत्म कर दीजिए। मैं कर रहा हूं एजुकेशन फ्री कर दीजिए, हेल्थ व्यवस्था हर गांव, यहाँ ग्राम समाज में एक हॉस्पिटल बना दीजिए। मैं मांग कर रहा हूं कि प्रतिवेदन देने के नाम पे और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं मान नवल किशोर दास जी के पास जाना चाहता हूं। स्टेडियम बना दीजिए। क्या कुछ लोगों को तकलीफ देने के लिए आप लोग जबरदस्ती ये मांग करते हैं कि नहीं ये प्रतिबंधित होना चाहिए? हम मांग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, पहले तो मैं नववर्ष 2082 के संवत्सर की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं, नवरात्रों की शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये श्रद्धा का विषय है। व्यक्ति नवरात्रों में पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ वो व्रत रखता है, फलाहार करता है, पर जब इस प्रकार की दुकानें होती हैं, वहाँ से निकलता है तो उसके मन में गिलानी होती है, अश्रद्धा हो जाती है, उसका व्रत कहीं ना कहीं क्षीण हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो ये किसी समूह के खिलाफ नहीं है। कहीं भी, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे शराब की दुकान हो, चाहे इस प्रकार के अवच की दुकानें हो, ऐसे पवित्र दिनों में सदा वो बंद कर देना चाहिए। और आगे के लिए भी जो दुकानों में ढको तो सही, अब बाहर टंगा रहता है, वहाँ से निकलना मुश्किल होता है साहब। आप व्यापार की बात कर रहे हैं, इतना बचवाच न करो कि दूसरे की पवित्रता का ध्यान नहीं रखोगे, केवल अपना ध्यान रखोगे आप। इसलिए मैं तो जी न्यूज के माध्यम से मांग करता हूं कि एक तो जो भी दुकानें बाद में भी खुले, उन्हें पूरा कवर किया जाए, ढका जाए। बाहर जो नहीं खाता वहां से निकलेगा तो सही, निकलेगा उसका मन खराब होता है। और ऐसे पवित्र दिनों में जब लोग व्रत करते हैं, नियम करते हैं, संयम करते हैं, माँ जगदम्बा की उपासना करते हैं, वो व्यक्ति वहां से निकलेगा जो फल भी बाजार से बिना धोए नहीं खा सकता, वो सोचिए उसका व्रत का क्या होगा।
उसके अंदर पवित्रता कैसे रहेगी? इसलिए उन दुकानों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और आगे पीछे उन दुकानों को ढकना चाहिए पूर्ण रूप से। ठीक है, आपकी ये मांग है। लेकिन श्रीराज नायर का क्या आपको लगता है कि बाकी सरकारें इसको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं? क्योंकि आप तो हर स्टेट में लगभग यही मांग लेकर सामने है कि नवरात्र पर कम से कम 9 दिन के लिए तो प्रतिबंध लगे, लेकिन क्या बाकी सरकारें आप पर ध्यान नहीं दे रही? दिल्ली के कई विधायक मांग उठा रहे हैं लेकिन सीधा कोई आदेश नहीं है। देखिए राम जी, पूरे देश भर में हम भी यही चाहते हैं, और क्योंकि ये पूरे देश में जितने हमारे हिंदू बांधव हैं, जैन बांधव हैं, इन सबकी भी यही मंशा है, इच्छा है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम ये मंदिरों के आसपास जो हमारे जैन उपाश्रयों के आसपास है वहाँ की मांस मच्छी की दुकानें बंद होनी चाहिए। पर यहाँ पे मैं सुन रहा था अपने समाज अनुराग जी को, अनुराग जी जब इधर से उधर भटकने की बात कर रहे हैं, उनकी भी सरकार थी, आज उनको शराब के ऊपर दिख रही है, एक के ऊपर एक बोतल फ्री, पता नहीं कौन सा ब्रांड, वो चेक करके आए, कहाँ चेक करके आए। वो जानते हैं हर स्टेट की एक्साइज पॉलिसी होती है, एक्साइज पॉलिसी के अंदर हर स्टेट में शराब का मामला चलता है, शराब की बिक्री भी होती है। और इनको इतना ही शराब से परहेज था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो उनको बैन करना चाहिए था शराब को। और अभी भी जब चुनाव आएंगे अपने मैनिफेस्टो में डाल दे कि शराब को बैन कर दे। तो केवल यहाँ पे आकर के झूठी बातें फैला रहे हैं, उनको तुष्टीकरण की राजनीति नजर आ रही है। आज तक समाजवादी पार्टी केवल और केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण करती आ रही है। सीधे सीधे बोले ना, मंदिर के आसपास मांस मच्छी की दुकान या शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर घूमते जा रहे हैं। और लेकिन उनको मालूम है कि स्टेट एक्साइज पॉलिसी क्या है, पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन हाजी लेकिन राशिद शरीफ आपको दिक्कत किस बात की? जनता को गुमराह करेंगे वो। एक घटना में आपको बताता हूं राशिद शरीफ, भोपाल में बहुत सारे लोग हिंदुवादी संगठन के गुलाब के फूल लेकर गए ऐसी दुकानों पर जहां पर मांस बिक रहा था, और उन लोगों से प्यार से उन्होंने कहा कि ये दुकानें बंद कर लीजिए, हमारा त्योहार आ रहा है। वो उनमें से बहुत सारे लोग मान गए, लेकिन आप जैसे लोगों को जिनको लगता है कि नहीं फसाद नहीं हो रहा, झगड़ा नहीं हो रहा है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि उनका घर नहीं चलेगा, भूखे मर जाएंगे। कारोबार है ना सर, कारोबार है ना, रिक्स कारोबार है आना। सर मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा रमजान चल रहा, अरे कारोबार क्या हमारे मंदिर के पास ही करोगे क्या तुम? अरे सुनो यार, तुम्हारे मस्जिद के पास। अरे भैया हमारा रमजान चल रहा, शराब बंद कर, चलेगा क्या तुमको? रमजान चल रहा है, शराबियों के बीच में से हम जाते हैं, शराबियों के दुकान, हमारे मंदिर शराब के दुकानों के सामने से जाते हैं, हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता कुछ नहीं। अरे रमजान में शराब की दुकान बंद कर, बिल्कुल नहीं, शराब की दुकान बंद करो रमजान में, मतलब नहीं लगेगा। हमारी आस्था है, हमारा मुबारक महीना है, उन सारे खेलों को मुबारक महीना है जी। और विशेष इबादत में रहते हमारे सामने से शराबिया कबाबिया घूमेंगे, शराबिया कबाबिया मस्जिद क्या है, मस्जिद क्या है, शराबिया कबाबिया, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप दुकानों पे है तो आप दुकानों शराब के दुकान खोल के रमजान में बैठे, तुम्हारी आस्था है, हमारी आस्था नहीं। 9 दिन के लिए तुम बात कर रहे हैं, हम 30 दिन के लिए बात नहीं कर सकते। अरे 30 दिन के लिए हम बात नहीं कर सकते, हमारी आस्था है शराब के ठीक है। अब महंत अमन गिरी जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं राशिद शरीफ। महंत अमन गिरी जी हमारे साथ स्टूडियो में। अमन गिरी जी बोलिए, क्या दिक्कत है? राशिद शरीफ जी, मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं। अभी दिल्ली की बात हो रही थी, दिल्ली की आस्था का केंद्र मां झंडेवालन देवी मंदिर है, उसी के बगल में 350 बस्ती है, अंबेडकर बस्ती है, और वहां पर उस अंबेडकर बस्ती में आज के समय में अवैध बूचड़ खाने की बस्ती बन चुकी है। इतना मीट मांस बटता है, इतना मीट मांस कटता है, और जो पानी की सप्लाई है, जो दिल्ली के पानी की सप्लाई है, उसी के ऊपर अवैध बूचड़ खाना। देखो मेरे पास सबूत भी है जी जी। मैं कल रात गया, मैंने देखा किस तरीके से मीट मांस अवैध तरीके से कट रहा है, खून बह रहा है सड़कों पे। अगर आप रमजान में शराब का बैन करते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अगर हम नवरात्र में मीट का बैन करते हैं तो आपको हमारा समर्थन करना चाहिए। आस्था, भारत की आस्था इसी तरीके से चलेगी, नफरत से नहीं चलेगी। भारत देश सबका है, इसमें आपको मीट बैन करना ही पड़ेगा। आपको मंदिरों के पास से मीट की दुकानें हटानी ही पड़ेंगी। ये अवैध बूचड़ खाने जितने भी हैं, इन्हें रोकना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये एक बात बताइए हाजी रंगरेज, समस्या किस बात की है? भड़काने के लिए क्यों शुरू हो जाता है? अगर एक मिनट हाजी रंगरेज, अगर अनुराग भदौरिया का ये तर्क था कि भाई हिंदू भी खाते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी खाते हैं, भाई हिंदुओं में भी तो कुछ लोग, हिंदुओं में भी तो कुछ लोगों की दुकानें ऐसी होती होंगी ना जो इसका व्यापार करते हैं, एक वर्ग ऐसा भी है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि एक वर्ग को चोट कर रहे हैं?
देखिए राम भाई, मगर जिस तरीके की बातें ये होती हैं तो मुसलमान भाई तो खुद भी इसका एहतराम करता है कि अगर हिंदू भाई के किसी को तो कहां कर रहे हैं राशिद भाई को सुन कहां रहे हैं आप? तो मुसलमान इसका मतलब आप सुन नहीं रहे पूरे डिबेट? नहीं, मैं पूरा ध्यान मेरा उन्हीं की तरफ था। मैंने सारी बातें सुनी है, सबकी बातें सुनी है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि सरकार को इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए। वो तो आपस के जो वहाँ के लोग होते हैं, जो RWA होती हैं और मार्केट एसोसिएशन होती हैं, वो लोग आपस में फैसला कर लेते हैं और वो बातें हो जाती हैं, सोल्व हो जाती हैं। नहीं मानते अंग्रेज जी, तो वहाँ पे चापड़ लेकर पीछे भागते हैं, मगर आप इसको सामान्य बना देना। अंग्रेज जी, मगर जिस तरीके से ये तानाशाही करना, ये तानाशाही नहीं है, गला काटने के लिए पीछे भागते हैं। हिंदू अपनी जान बचाता है, बेटी अपनी लाज बचाती है। वह नवरात्रि के समय बंद करें। ठीक है, अब प्रेम शुक्ला जी, क्या कोई बड़ा आदेश जारी नहीं हो सकता है सरकार की तरफ से? क्या सभी स्टेट आपका एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, या फिर इंडिविजुअल स्टेट या इंडिविजुअल जिले पे चीजें छोड़ दी जाए? शुक्ला जी, शराब बंद कराओ। जिस स्टेट से जैसी मांग आती है उसके अनुसार जो है जनता की मांग के अनुकूल जो है व्यवहार होता है। अब गुजरात में शराबबंदी है, अब सारे राज्यों में शराबबंदी नहीं है। महाराष्ट्र में वर्धा जिला है, वहाँ शराब बनती, बाकी जिलों में बंदी नहीं है। ये तो निर्भर करता है कि कहाँ से कहाँ की जनता क्या मांग कर रही है और प्रशासन क्या अनुकूल निर्णय समझता है। तो प्रशासन जो अनुकूल निर्णय समझता है, जनता के हित में जो निर्णय समझता है, उसके अनुकूल निर्णय होता है। अब इसमें अनायास जैसे भदौरिया जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक बोतल शराब फ्री मिलती है। फिर आप भदौरिया जी पे प्लीज चले जाना थोड़ी देर के बाद। एक छोटा सा प्रश्न है आपका, 10 सेकंड। जी एक छोटा सा प्रश्न ले लीजिए, इसके बाद भदौरिया जी की बात का उत्तर दे दीजिए, वो भी आपको देंगे। मुझे बस ये बताइए कि क्या ये एक ऐसा विषय है जिसपे जनता की मांग आएगी तो आप सोचेंगे अलग अलग स्टेट में? भाई, नवरात्र की पवित्रता एक सार्वभौमिक विषय है। जितना पवित्र महाराष्ट्र में रहेगा उतना पवित्र उत्तर प्रदेश में है, उतना पवित्र दिल्ली में है। जी नहीं, बंगाल में बहुत सारे लोग जो है नवरात्रि के महीने में मछली का प्रसाद भी चढ़ाते, भोग चढ़ाते हैं। तो वहां तो आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। नहीं, वहां तो सरकार भी नहीं आ सकी, इसलिए मैं प्रश्न पूछूंगा ही नहीं। प्रतिबंध होगा, दिल्ली में प्रतिबंध होगा। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे राज्यों में जहां पर मीट और मछली प्रसाद के स्वरूप चढ़ती हो, वहां तो बात नहीं हो सकती है। लेकिन जहां सात्विकता के साथ पूजा करने की पद्धति होगी, वहां मंदिरों के आसपास इस तरह की दुकानों के प्रतिबंध की बात होगी। वहां पर उस शहर में, नगर में, जैसे मथुरा है, जैसे काशी है, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं भिन्न है। तो यहाँ की मान्यताओं और परंपराओं के आधार पर होगा तो उसके अनुकूल जो है निर्णय वहाँ के नगर निगम लेंगे। क्योंकि फूड लाइसेंस देने का जो अधिकार है वो नगर निगमों को दिया हुआ हमारे संविधान ने। तो नगर निगम किसको फूड लाइसेंस देना, किस फूड लाइसेंस को निरस्त करना, कुछ और दूसरा जो एक विषय जो कह रहे थे अनुराग जी की, एक बोतल पर एक बोतल फ्री, ये स्टेट एक्साइज पॉलिसी नहीं है कि एक बोतल पर एक बोतल फ्री दी जाए। अब कोई शराब का दुकानदार जो है, लाइसेंसी जो है, वो लाइसेंसी अपना जो है किसी को इस तरह की स्कीम ला रहा हो, उसका भी विरोध कीजिए आप, कोई आपत्ति नहीं है हमें। ठीक है, अनुराग भदौरिया। जब वही मैं कह रहा हूं, जब एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी ना उन दुकानदारों के ऊपर में, तो नहीं हुई ना। कार्रवाई होती तो अच्छा लगता है। शिकायत ही नहीं थी। आज मुझे लगता है प्रतिवेदन आपकी बात का आप कहां विषय को घुमाते हो, एक-एक करके कब तक घुमाओगे विषय को अनुराग जी? अरे मुझे बोलने का मौका दीजिए भाई। अरे भाई, बात तो बोलो, सही बात तो बोलो। इसकी चर्चा मैं आधे घंटे की डिबेट में 100 बार बोल दिया आपने एक बात। अनुराग जी, क्विक मैं बोल लूं? हाँ बोलिए। राम कुमार, मैं बोल लूं? जी बोलिए। मैं बोल लूं? देखिए, तो मैंने बोला कि जिस तरह से जहां तक कि मीट की बात आई, अरे भाई बोल लूं मैं, जहां मीट की बात आई, ये जिम्मेदारी सरकार की बड़ी होती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। अगर लगता है जनता को कि मंदिर और मस्जिद या किसी के बगल में मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो हमेशा के लिए हटा दीजिए ना, और सभी धर्मों का सम्मान हो। क्योंकि सनातन भी तो यही कहता है ना कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, प्रेम की भाषा बोलनी चाहिए। जो काम प्रेम से हो सकता है वो बहस करा के या माहौल बना के की जरूरत नहीं है। जैसे आपने कहा फूल लेके गए, फूल का गुलदस्ता दे। हिंदुस्तान प्यारा सा देश है,
फूल लेके जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, लोग अपने आप बंद कर देंगे। मुझे पूरे यकीन और विश्वास है हर काम प्यार से हो सकता है यहाँ पे, उसके लिए माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। सब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मैंने अभी होली में देखा, लोग होली में एक दूसरे को हमने देखा, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे रंग लगा रहे थे। दूसरी बात, महंत जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि दिल्ली में बूचड़खाना, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिकायत कीजिए ना, हटवाइए ना वहां से। क्यों हो रहा है? बीजेपी की सरकार है ना, क्यों नहीं हटाती बीजेपी की सरकार? सरकार गजब की सरकार है, उल्टी भी चलती है, सीधी भी चलती है, किधर चलती है पता नहीं, चल कहाँ रही है पता नहीं। भाई दिल्ली में अगर हो रहा है तो बीजेपी की सरकार को बोलिए ना रोके, क्यों चल रहा है भाई इस तरह? लेकिन श्रीराज नायर, गलत बूचड़खाना है, इलीगल बूचड़खाना है तो पकड़ो ना, किसने रोका? जी। लेकिन श्रीराज नायर, क्या अनुराग भदौरिया जो ये कह रहे हैं कि क्या बेवजह माहौल बनाने की कोशिश आप लोग करते हैं, क्या इसके पीछे ये है, या फिर वाकई प्रतिबंध लगवाना चाहते हैं तो आपके हित की सरकारें हैं, आपके फेवर वाली सरकारें हैं? देखिए, कोई बेवजह माहौल बिगाड़ने की बात ही नहीं कर रहा। अभी प्रॉब्लम यह है कि जब जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की या बहुजन समाज पार्टी की भी सरकारें रही हैं, एक वर्ग को दामादों जैसा ट्रीटमेंट दिया गया, उतना लाड़ में आ गए कि उनमें चर्बी बहुत आ गई है। इसलिए अभी जो है सरकारें बंद करा रही है मंदिर के आसपास, मंदिर के आसपास बंद करा रही है, तो बंद होगी। 10 साल से आपकी केंद्र सरकार है, 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, कई राज्यों में आपकी सरकार है, लेकिन जब आप समाजवादी पार्टी से मांग रहे हैं, ये आपका बेचारापन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसा बेचारापन है, कैसी बेचारगी है कि आपको जवाब आपकी सरकार से मांगना है, जवाब आप समाजवादी से मांग रहे हैं। तो आपकी हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। समाजवादी सरकार है, समाजवादी जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में समाजवादी से सवाल पूछ रहे हैं, ये आपकी मानसिकता। अरे आपको जो मांग करना है सरकार से कीजिए ना, सरकार से मांग कीजिए, सरकार आपकी मांग पूरी करेगी। समाजवादी की बात कहां से आ गई? ठीक है, समाजवादी की बात कहां से आ गई इसमें? भाई समाजवादी सरकार में नहीं है, समाजवादी में होता था, समाजवादी में होता था। अरे भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी है, थोड़ा दिमाग लगाओ। प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा पढ़े लिख के प्रेम शुक्ला जी, हर बार में बात यही घूम के आ रही है कि सरकार आपकी है, सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी लंबी सरकार चल गई, प्रदेशों में भी चल रही है, लेकिन ये मुद्दे अभी तक मुद्दे क्यों बने हुए हैं? क्या वाकई इन पर माहौल बनाना कोशिश है या प्रेम शुक्ला जी की समाधान निकालना कोशिश है? सभी सरकारों को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए प्रेम जी, देखिए खाद्य लाइसेंस देना, खाद्य पदार्थों का लाइसेंस देना स्थानीय निकायों का अधिकार हमारे संविधान ने नियत किया हुआ है। अब स्थानीय निकाय अगर ये निर्णय लेते हैं, जैसे वाराणसी महानगर निगम ने ये निर्णय लिया, मथुरा में नगर निगम ने निर्णय लिया, मुंबई में यहाँ का नगर निगम निर्णय लेता है, तो मुझे लगता है कि नगर निगम के इस संवैधानिक निर्णय का आदर किया जाना चाहिए। अनायास का बवाल जो है, बखेड़ा अनुराग जी खड़ा करते हैं, अनुराग जी की समझ में नहीं आता करना क्या है, विरोध करना है, समर्थन करना है। इसी भ्रम में जो है ये अनायास जो है 2-4 लोग खड़े होकर उसका विरोध का। मुझे बताइए ना, रमजान के महीने में कोई एक सुअर का मांस मस्जिद के बाहर बेचने लगे तो क्या कैसा होगा? तत्काल अभी दंगा शुरू हो जाएगा। तो आप मंदिर के बगल में जो है मांस क्यों बेचना चाहते हैं? सरकार है, क्या जिद क्या है? ये समाजवादी कहां से आ गई? क्या है इस बात की? समाजवादी का क्या रोल है बताइए आप? भाई सरकार आपकी है, बंद हो जाएगी, समाजवादी कहां से आ गई? अरे थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो अनुराग। अरे भाई सरकार स्थानीय निकाय सरकार के अंदर में आता है, स्थानीय निकाय कोई पढ़ना लिखना भी नहीं है, स्थानीय निकाय भी अनुराग भदौरिया जी की छाती पे सांप लौट रहे हैं, उतना और किसी की छाती पे सांप नहीं लौट रहे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ठीक है, लौट रहे हैं। अब मैं ये तो गजब है भाई, आपने तुष्टिकरण किया, मेरी पट भी मेरी, ठीक है राशिद शरीफ, जो चीजें आपके धर्म में अपवित्र हैं, जो वस्तुएं आपके धर्म में अपवित्र हैं, आपको भी ठेस पहुंचेगी अगर आपके आमने सामने कोई पूजा के दौरान रख दे तो। एक संदर्भ रखा है प्रेम शुक्ला ने, क्या आपको लगता है कि उतना ही सम्मान आपको दूसरे धर्मों का भी करना चाहिए? राम बिल्कुल करना चाहिए सर। मैं तो पहले इस बारे में बिल्कुल बात साफ कर दूं, बात हर धर्म की इज्जत करना चाहिए। हम आपके धर्म की इज्जत करना, आप हमारे धर्म की इज्जत करना। बिल्कुल, जब रमजान मुबारक है तो आपको भी है सो फूल के गुलदस्ते, अगर पहले जरा डिबेट हो जाती तो हम भी शराब की दुकानों पे फूल के गुलदस्ते लेके जाते थे। भैया जरा बंद कर दे, रमजान का महीना है, 30 दिन हमारे इबादत के हैं। सर मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं, जो अगर मीट की शॉप बंद होंगे तो बिल्कुल हुकूमत गलत कर रही है ये काम, क्योंकि उनके कारोबार क्या गलत कर रहे हैं? आपके पास कोई ऑथेंटिक डेटा है कि मंदिर के 100-150 मीटर के अंदर कितनी दुकानें हैं और कितने लोगों का घर बंद हो जाएगा 8-10 दिन के लिए?
शायद बहुत कम दुकानें होंगी, कुछ चुनिंदा मंदिर ऐसे होंगे जिनके 100 मीटर में मीट की दुकानें हों। हर मंदिर के बगल में तो है नहीं, तो ऐसा भी नहीं है कि इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन क्या विरोध के लिए विरोध करना है? नवल किशोर दास, मंदिर के पास कोई दुकान है, प्रशासन उसको बंद कराए, प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन बंद नहीं कराता है तो स्थानीय हिंदू समाज के लोग उस दुकान को बंद करवा देंगे, चाहे कोई चलाता हो, क्योंकि हमारी भावनाओं को राशिद भाई जरा सुन लीजिए, महाराज जी कुछ कह रहे हैं। नहीं करेंगे, वो चाहे मुसलमान दुकान चलाता हो चाहे दूसरा व्यक्ति चलाता हो। मंदिर के आसपास कोई इस प्रकार की अवक्षण की दुकान होगी नवरात्र में, वो नहीं चलेगी, चाहे कुछ हो जाए। प्रशासन से टकराना पड़ेगा तो टकराएंगे, पहले प्रशासन से निवेदन है कि करें, कानून निर्देशित करें, नहीं होगी तो बंद करवाना पड़ेगा। क्योंकि यही है, हमने कभी भी रमजान के महीने में कई मंदिरों में ऐसा देखा है जहां आपने क्या होगा तो बोले आवाज कम कर लो, कर लिया, पर ये नहीं मानने वाले, ये हठधर्मी करेंगे, ये मंदिर के पास ही मांस बेचेंगे, मंदिर के पास ही उपद्रव करेंगे। पर अब ऐसा नहीं हो सकता, पूरा समाज जागृत है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, पूरा समाज एकजुट होकर के प्रशासन को साथ लेकर के कानून के दायरे में रह करके दुकानें बंद करो। महाराज कोई मंदिर के सीढ़ियों पे मांस मच्छी नहीं बेच रहे, कोई मंदिर के मंदिर के हमारा मन यही करता है कि तुम मंदिर के अंदर तुम मांस मच्छी का व्यापार करो। अरे थोड़ा दिमाग लगाकर बोलो राशिद जी, क्या बोल रहे हो, क्या मुंह से निकल रहा है? कुछ पता चल रहा है कि मंदिरों की सीढ़ियों में मांस का व्यापार? अरे जब तुम्हारी शराब की बैन पर हम तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं तो तुम मीट के बैन पर क्यों नहीं समर्थन कर सकते? ऐसा क्या तुम्हारे दिल में भूचाल आ गया है? ऐसा क्या नफरत है तुम्हारे दिल में? क्या ये एक तरीके का आप लोगों ने जिहाद का प्रोपेगेंडा है? जहां जहां बड़े मंदिर हैं वहां वहां मुसलमानों की मीट की दुकानें हैं और वहां वहां हिंदुओं को परेशान करना है। धारदार चाकू चापड़ अवैध मीट की दुकानें तुम लोगों ने खोलकर बैठी हुई है, वहां पर दंगे करते हो, फसाद करते हो। अब ये बात सुनकर तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंचेगी, ये जो नग्न सच्चाई है। ठीक है, अवैध पे तो रुक जाइए, कब तक झूठ बोलते रहेंगे सर? मैं अंतिम सवाल के लिए एक बार फिर से प्रेम शुक्ला आपके पास आना चाहूंगा। एक आखिरी सवाल है प्रेम शुक्ला जी, अभी भी ये अवैध दुकानें कैसे संचालित हो रही हैं? आपने कहा कि नगर निगम के ऊपर दायित्व है, अगर विपक्ष की सरकार होती तब ये आप मान जाते क्या प्रेम शुक्ला की ये सब कुछ नगर निगम को करना है, उन्हें लाइसेंस देना, उन्हें कार्रवाई करनी है? अभी भी अवैध दुकानें अगर बीएमसी पकड़ रहा है इतने दिनों की सरकार के बावजूद? नहीं, अवैध दुकानें तो तत्काल बंद होनी चाहिए, और जो अवैध दुकानें जहां चल रही वहां नगर निगम के अधिकारियों ने कोताही क्यों बरती उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जी। अवैध दुकानें किसी भी तरह की, वो मीट की अवैध दुकान हो, शराब की अवैध दुकान हो, तत्काल बंद होना चाहिए। और जिसने उस दुकान को आज तक चलते रहने में अपने कर्तव्य में कोताही की है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई आवश्यक है। ठीक है सर, अभी हमारे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए।